हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग पार्ट 9 सॉल्व करेंगे रीजनिंग के। देखिए पार्ट 9 में किस प्रकार का प्रश्न होगा। यदि 1 बराबर 1, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5 और 4 बराबर 7 तो 5 बराबर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित संख्याओं के समूह से संगत नहीं है। 9 है, 72 है, 243 है, अगला संख्या क्या होगा। इसी टाइप के प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। सभी टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि 1 बराबर 1, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5 और 4 बराबर 7 तो 5 बराबर क्या होगा। तो आप 1 से 1 है, 2 से 3 है, 3 से 5 है, 4 से 7 है। कैसे करेंगे देखिए, 1 गुना 2 कर दीजिए तो आपको 2 हो जाएगा। अब -1 कर दीजिएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दी हुई संख्या आपको 1 है, 1 में आपने 2 से गुना कर दिया तो 2 आ गया और 2 में -1 कर दिए तो 1 आ गया। फिर आपको दी हुई संख्या 2 है, इस 2 में आप 2 से गुना कर दीजिए तो आपका मान 4 आ जाएगा। इसमें -1 कर दीजिए तो आपको देखिए 3 आ जाएगा। वही यहाँ पर 3 दिया है। अगली संख्या 3 है यहाँ पर, तो फिर आप 3 लिखिए, 3 को गुना 2 से कर दीजिए तो आपका 6 हो जाएगा। 6 में आप -1 कर देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 है। अगला संख्या 4 है, 4 को भी आप 2 से गुना कर दीजिए तो 8 मिलेगा। 8 -1 करेंगे 7 मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो संख्या दी गई है उसमें आपको गुना 2 करना है, जो मान आएगा उसमें -1 करना है। इसमें पेन भी नहीं चलेगा, ये आप देख कर ही इसको बना लेंगे। अब यहाँ 5 है तो 5 को गुना आपको 2 से तो करना है तो आपका मान 10 आएगा और -1 करने नहीं भूलना है। सभी में -1 किए हैं तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये भाषा आधारित इसी तरह से पूछा जाता है। हम लोग सिर्फ टाइप अगर करते हैं तो इतना करते हैं, इतना। ठीक है, देखिए लैंग्वेज में कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है। क्या करना है, क्या कहा है, अपव्यय करना का लुटाना दिया है तो उतरना का क्या होगा। अपव्यय करना मतलब क्या होता है पता है, फिजूल खर्ची। नहीं आप बोलते हैं हम लोग फिजूल खर्ची करते हैं, माना आवश्यकता नहीं है तो भी आप खर्च कर रहे हैं, उसी को अपव्यय करना कहता है, फिजूल खर्ची। तो एक प्रकार से लुटाना ही हुआ। आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो लुटा ही रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उतरना, उतरना का मतलब क्या होता है, नीचे होना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समानार्थी शब्द है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। अपव्यय करना माना लुटाना, माना फिजूल खर्ची करना, समझ जाइए। अपव्यय का मतलब ही फिजूल खर्ची, यहाँ लुटाना दिया है तो दोनों एक ही तरह का वर्ड हुआ। तो उसी प्रकार उतरना का नीचे आना एक ही प्रकार का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित संख्याओं के समूह के संगत नहीं है। इसी को हम लोग लिख देते हैं असंगत ज्ञात करें, या लिखते हैं विषम ज्ञात करें, या लिखते हैं भिन्न ज्ञात करें। ऑप्शन 4 आपको मिल जाता है। उसी को थोड़ा सा देखिए किस टाइप में पूछा है एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। चीज़ें तो वही है लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। तो यहाँ 23 है, 29 है, 31 है। ठीक है, क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं के समूह के संगत नहीं है। तो यहाँ 23, 29, 31 आपको दिया हुआ है और इसमें जो आपको 27, 43, 37, 19 दिया है, इसमें कौन ऐसा है जो इसके संगत नहीं है, जो आपको संख्या दिया हुआ है। तो आप कैसे पकड़ेंगे इसको, देखिए 23 है, क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं। आपका 29 भी अभाज्य संख्या है, आपका 31 भी अभाज्य संख्या है। आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1 से और खुद वही संख्या से भाग लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। चाहे वो 2 का है न हो, 2 भी एक अभाज्य संख्या। क्यों, 2 में 1 से भाग लगता है और 2 से, बाकी किसी से नहीं। तो यहाँ भी आप 23 में देखेंगे 1 से भाग लगेगा और 23 से ही। 29 में 1 से और 23 से, 31 में भी 1 से और 23 से। अगर आप आंसर की तरफ आँख दौड़ाएंगे देखेंगे तो आपको 27 मिलेगा, जो कि यही अलग हो जाएगा, संगत नहीं है। क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा, 27 से भी लगेगा। इतनी संख्या से इसमें भाग लग रहा है तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 43 देखिए अभाज्य है,
क्योंकि 1 से लगेगा 43 से लगेगा। 37 देखिए अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है। तो इतना लेंदी नहीं करना था, हमको समझाने के लिए किए। 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेना था। 23 है, 29 है, 31 है। तो आपका इधर भी 43, 37, 19 है, सब अभाज्य संख्या है। सिर्फ 27 ही अभाज्य संख्या नहीं है। बस इसका इतने सा मीनिंग था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है? 11 है, 12 है, 14 है, 18 है, 26 है। अगला क्या होगा? माना संख्या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, या क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? तो कैसे बनाएंगे? 11 से 12 हुआ है +1, 12 से 14 हुआ है +2, 14 से 18 हुआ है +4, 18 से 26 हुआ है तो +8 हुआ है ना। तो अगला अब क्या होगा? आपका सीरीज क्या जा रहा है? 1 से 2 हो गया, ठीक है, गुना 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, गुना 2 हो गया, 4 से 8 हो गया, गुना 2 हो गया। तो अब 8 गुना 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16। तो 26 में आप 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? लास्ट वाला इकाई अंक 2 वाला होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 42। 26 16 42 होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवां क्वेश्चन क्या? की बहन है, तो ए है, ये बी की बहन है, इसके ऊपर निगेटिव कर दिए। सी बी की माता है, तो बी की माता सी है, इसके ऊपर सी के ऊपर निगेटिव हो जाएगा, माता है। डी सी का पिता है, तो सी का पिता डी हो गया, प्लस हो गया। ई डी की माता है, फिर डी की माता ई है, ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव हो गया। अब क्या कहा? ए से डी का क्या संबंध है? इस ए से डी कौन है? तो ए का सी कौन है? दोनों का माता है ए बी का, और सी का पिता है डी। तो आपकी माता का पिता, आपकी माता का पिता आपका नाना ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है? 9 है, 72 है, 243 है, अगली क्या आएगा? ये बीएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको क्या किया गया है। 9 से 72 है, 9 है, 72 है, 243 है, अगली क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि 9 गुना 8 72 होगा, होगा कि नहीं? और 72 से आपको 343 की तरफ जाना है, तो कितना मल्टीपल आपको करना पड़ेगा? 3 तो मिलेगा आपका नहीं लास्ट में। अगर 2 को आप कितनों से भी मल्टीपल कर दें, गुना कर दें, तो आपको 3 आएगा? कभी नहीं आ सकता है। 2 दूना 4 कभी आएगा ही नहीं, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि यहाँ जो हम 8 से गुना किए हैं ना, तो इसको हम 2 क्यूब भी तो मान सकते हैं, यानी 9 गुना 2 क्यूब होगा कि नहीं? 9 8 17, 2 क्यूब का मान ही 8 होता है, तो 9 9 8 72 हो जाएगा। लिख दें, 9 गुना 8 हो गया 2 क्यूब का मान, तो 72 हमें प्राप्त हो गया। तो अगला हम देखेंगे ना कि 72 से क्या गुना करेंगे, तो हम करेंगे 72 गुना 3 क्यूब, ठीक है। तो करके देखिए, 3 तिया 9 तिया 27 होगा, 27 होगा ना। 3 क्यूब का मान, यहाँ हम 2 क्यूब किए, यहाँ हम 3 क्यूब किए, तो क्या हो जाएगा इसका? 27। तो आप 72 और ये क्या है 27 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो होगा क्या? 7 दूना 14 हो जाएगा, तो भी नहीं आ रहा है। 14 में अगर आप 9 जोड़ दे रहे हैं तो फिर 3 मिल रहा है, 9 4 13। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, इसको साफ करते हैं, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। इसका लॉजिक समझिए। चलिए इसका लॉजिक को समझते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 9 है, 72 है, 243 है, क्वेश्चन मार्क है। तो हमने क्या करा? 9 गुना 2 क्यूब करा, तो 9 गुना 8 हो गया, तो हमें 72 प्राप्त हो गया, ठीक है, ये वाला। अब 72 से हमको गुना करना है कितना? 72 गुना 3 क्यूब, तो हो जाएगा आपका 72 गुना 3 क्यूब कितना हो जाएगा? 72 गुना 3 क्यूब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। अच्छा, 72 गुना नहीं करना है। अब देखिए यहाँ 9 ही करना है, 9 गुना 3 क्यूब। अब आप कर लीजिए, मान आपका 243 आ जाएगा। कैसे? 3 क्यूब तभी आपका 27 होता है, यानी 9 तिया 27, 9 9 81 तिया 243, ठीक है, बन गया 9 गुना 27। देखिए 9 7 63 और 9 दूना 18 6 24, 243 आ गया। अब इसमें भी आपको क्या करना है? 9 गुना 4 क्यूब करना है,
एक बार 2 क्यूब, एक बार 3 क्यूब, एक बार 4 क्यूब। तो 4 क्यूब का मान कितना होता है? 64 होता है। तो 9 गुना 64 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। इकाई अंक 6 वाला होगा। तो 6 वाला कौन है? ऑप्शन ए में ही है। अब हम ज़्यादा गुना नहीं करेंगे, ऐसे कर लीजिए। 9 चौक 36 और 9 चौक 54 3 57। देखिए 976 आ रहा है। ऑप्शन ए सही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है। 9 इंटू 2 क्यूब, जैसे हम 72 देखें ना यहाँ, तो चेंज कर लिया हम अपना बनाने का तरीका, क्योंकि 9 गुना 8 ही 72 आ सकता है। तो हम 8 को 2 क्यूब मान लिए, फिर हम 9 गुना 3 क्यूब किए, फिर हम 9 गुना 4 क्यूब किए। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर। समय लग गया इस क्वेश्चन। देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनने कह रहा है, ठीक है। तो विषम इसमें क्या है, कैसे बनाएंगे? ये अगस्त है, ये जुलाई है, ये जून है, ये मई है। कौन विषम लग रहा है आपको? ऑप्शन बी वाला विषम लगेगा, क्योंकि अगस्त भी। अच्छा, ऑप्शन बी वाला क्यों लगेगा? ऑप्शन सी लगेगा। ये 30 दिनों का महीना है, ठीक है। बाकी ये आपका 31 दिनों का है। जुलाई भी 31 है, अगस्त भी 31 है। हम लोग पढ़ते हैं ना 30 दिनों का, जौन सितंबर, वैसे अप्रैल, जून और नवंबर। तो इसमें जून ही तो आ रहा है खाली, और कहाँ आ रहा है कोई, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रेट को 40, चैट को 33, तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? तो लिखिए, कैसे लिखेंगे आप? आर को 18 होता है प्लेस वैल्यू, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। कितना हो जाएगा? 20 1 21 और 18 39। इसमें +1 हो गया लगता है, तब 40 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए CHAT है, सी का 3, एच का हो जाएगा 8, ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा 20। तो 8 3 11 1 12, 12 और 20 कितना हो जाएगा? 32, और +1 करना पड़ेगा आपको अपने से, तब हो जाएगा 33। तो वही चीज़ आपको यहाँ करना है। आर का प्लेस वैल्यू 18, ई का 5, टी का 20, यू का 21, आर का 18 और प्लस एन का 14। क्या करेंगे? इकाई अंक जोड़ के काम कर लें। चलिए इकाई अंक जोड़ के निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं। 8 4 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 और 8 26 हो रहा है। 6 तो इकाई अंक है ही नहीं किसी का। अच्छा, एक हम लोग को तो जोड़ना है। इकाई अंक तो 6 आ गया, लेकिन आपको एक जोड़ना है, तो 7 वाला होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं तो आप जोड़िए, 18 5 23, 23 20 43, 43 और 21 यानी हो जाएगा 43 और 21 64, 64 और 18 82, 82 और 14 96, 96 में आपको 1 प्लस करना है तो 97 आएगा। तो क्यों सब जोड़ेंगे? इकाई अंक पे काम करके लास्ट में 1 जोड़ दिए। इकाई अंक 6 आया, 1 जोड़ दिया, तो इकाई अंक 7 वाला और कोई नहीं है, सिर्फ ए में ही है, तो ऑप्शन ए लगा दिए। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर रहा है। एक मानक घन है, दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है। दिखते हुए दोनों फलकों के विपरीत फलकों पर अंकों का कुल योग क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। एक पासा दिया हुआ है, उसमें कह रहा है, लेकिन कौन पासा है? मानक पासा है, आपको याद रखना है। फलकों पर 1 और 3 लिखा है। कौन फलकों पर? जो आपको दिख रहा है। तो दिखते हुए दोनों फलकों के विपरीत फलक पर अंकों का कुल योग क्या होगा? आपको बताना है। जो फलक आपको दिख रहा है, इसके विपरीत में जो फलक है उसका योग क्या होगा। बस 1 और 3 का जो विपरीत होगा उसका योग इसने पूछा है, सिंपली अगर कहा जाए तो मानक पासा हम लोग जानते हैं क्या होता है। योग 7 होता है विपरीत फलकों का, तभी तो उसको मानक पासा हम बोलते हैं। तो 1 है, तो 1 का विपरीत फलक क्या होगा? जो 7 पूरेगा, तो 6 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 6 करना पड़ेगा कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? मानक पासा का 7 होता है, जिसको हम मानक पासा बोलेंगे ना, उसका योग 7 ही होता है, विपरीत 7 होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके विपरीत में कौन होगा? 1 का विपरीत में 6 हो जाएगा, तो हम 6 लिख देंगे, तब ना योग 7 होगा, जोड़ेंगे तो आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? जो 7 होगा, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब पासा में क्या बच गया आपका? 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तब हम देख लेंगे अब इसने क्या मांगा है हमसे। तीनों का तो हम विपरीत पहले लिख दिए। अब हमारा पासा बन चुका है।
1 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा और 2 का विपरीत 5 होगा। वो इसीलिए होगा कि मानक भाषा में विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो हमने 7 पूरा दिया विपरीत करके। अब जो मांगा उसका आंसर निकाल देंगे। क्या पूछा इसने, दिखते हुए दोनों फलकों के विपरीत फलक पर, तो आपको दिख कौन रहा है 1 और 3, तो इसके विपरीत पर क्या है 1 और 3 का विपरीत 6 और 4 है, तो 6 + 4 कर दीजिए, आपका मान 10 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉजिक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पकड़ के रखिए, इसको दिमाग में रखिए। ठीक, चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है, जब घड़ी में 9:30 बजती है तो उस समय दोनों सुइयां के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ये तो हम आप लोग को बता दिए हैं कि बिना सूत्र का ही बनाना है। अगर बिना सूत्र का आप बना रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए कि समय बचेगा आपको। तो चलिए फिर से हम दोनों नियम लगा के बता देते हैं, बिना सूत्र का भी और सूत्र का भी। तो 9 और 30 है, तो क्या होता है सूत्र 30 × h यानी 30 × आवर और माइनस 11/2 × मिनट m। ये आवर डिनोट करता है घंटा को, मैं m से मिनट को। तो कर दीजिए 30 × 9 करना पड़ेगा चूँकि 9 बजकर है, और 11/2 और गुना मिनट में 30 है, तो 15 से गुना आप कर दीजिए। तो 9 × 27 हो जाएगा 270 और माइनस 15 × 65 से यानी 165। तो 270 में 165 चला जाएगा तो 105 बच जाएगा आपके पास। तो 105 डिग्री हो गया ऑप्शन सी। ये तो हो गया सूत्र से। और हम बिना सूत्र का क्या बोले आप लोगों को, उसको देख लीजिए। बिना सूत्र का दिमाग में ही बैठा लीजिए, घड़ी बनाना नहीं है, हम बना के समझा देते हैं। यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 3 होता है। ठीक है, तो आपको क्या बोला है 9:30। 9:30 बजाने के लिए मिनट का सुई आपको 6 पर रहेगा और घंटा की सुई 9 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कितना, तो आधा घंटा, क्योंकि यहाँ 6 पर आ गया है, यहाँ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आपका 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को बताया है कि ये पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है सर्किल घड़ी का जो भी है। अब इसमें जो आपका कितना घर रहता है, 12 घर रहता है, हमने बताया है। 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल रहता है। तो 360 में आप 12 से भाग दे देते हैं तो आपके पास कितना बचता है 30 डिग्री। 12 × 36, तो एक घर का मान 30 डिग्री हुआ, तब 12 घर का मान 360 हुआ। तो आपका देखिए ये मिनट की सुई यहाँ पर है, घंटा का यहाँ है, मिनट का 6 पर है कि नहीं। चूँकि 9:30 बजा है तो आपकी मिनट की सुई यहाँ है, घंटा की सुई यहाँ है। तो आपको कितना घर जाना पड़ा, 1 घर 2 घर 3 घर। तो एक घर जब 30 का है तो आप 30 × 3 करेंगे तो 90 तो आपका हो ही जाएगा। 90 डिग्री तो कन्फर्म है। लेकिन 9:30 बजा है ना, 90 से ऊपर है। अब कितना ऊपर है, अब जितना मिनट ऊपर है उसमें आप 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका 30 मिनट ऊपर है, तो आप 30 से को 2 से भाग कर दीजिए तो आपका 15 आ जाएगा। तो आप 90 में अगर 15 जोड़ देंगे तो आपका मान 105 आ जाएगा। इतना आपको करना नहीं है, घड़ी बनाना नहीं है, दिमाग में ही आप कर लीजिए कि 9:30 बजा। अच्छा, मिनट का सुई आपका 6 पर रहेगा और घंटा की सुई 9 के थोड़ा ऊपर रहेगा। तो कितना घर जाना होगा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 3 घर। तो 90 हम लगा दिए, 90 डिग्री तो होना तय है। अब आधा घंटा जो ऊपर है उसका क्या होगा, जितना भी मिनट रहेगा ना उसमें 2 से ही भाग करना है। चाहे 30 मिनट दे, 35 मिनट दे, जो भी दे उसमें 2 ही से भाग रहता है, चाहे 15 मिनट दे। अब बात फंसता है ना कि हम जोड़ें कि घटाएं, तो इसका भी हमने आप लोगों को बता दिया है कि अगर घंटा का सुई आगे है, जैसे मिनट का सुई 6 पर है और घंटा का सुई यहाँ है 9 पर के आगे, तो घंटा की सुई अगर आगे है तो आपको जोड़ करना है, और घंटा की सुई अगर पीछे है तो आपको घटा देना है। यहाँ तो घंटा की सुई आगे है ना, चूँकि मिनट का 6 पे है, घंटा का 9:30 पे है, तो इसीलिए यहाँ हम जोड़ दिए। ठीक, तो दोनों नियम से आप जा सकते हैं। ये हो गया इसका बेसिक, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, सूत्र से भी आप जा सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग, सीधी रेखाएं ज्ञात करते हैं, 3 गो रेखा है, पहले उसको लिख लिया जाता है। कैसे, देखिए ये क्या है, एक रेखा है, ये एक रेखा है ना। तो इसका नाम देना पड़ेगा आपको, कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। खड़ा लाइन जो है, खड़ा लाइन मतलब ये वाला, हम लिखते हैं तिरछी लाइन। तिरछी लाइन मतलब तिरछी ऐसे, और लिखते हैं एक तो सीधा लिख दें, सीधा तो पूछ ही रहा है, लिखते हैं लेटा हुआ लाइन। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये हो गया लेटा हुआ लाइन। ठीक है, अब हो गया, अब आप बना लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको यही करना रहता है कि जो आपका लाइन जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ना, वहीं पे
ख़त्म करना है लास्ट में ले जाके। कहने का मतलब यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है तो आपको एकदम ख़त्म कर देना है यहाँ लाके, ये नहीं कि यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, नहीं। ये लाइन आप स्टार्ट करेंगे तो इसको जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ एक मानना है, ये लाइन स्टार्ट करेंगे जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ एक मानना है, समझ गए। ये नहीं कि यहाँ से आए एक, फिर यहाँ से आए एक, फिर यहाँ से आए, नहीं। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जब तक एंड नहीं होगा उसको एक मानना है। अगर आप लिखना चाहते हैं ये चीज़ को हिंदी भाषा में सही तरीक़ा से तो क्या लिखा जाता है, क्षैतिज रेखा लिखा जाता है, ठीक है। क्षैतिज होता है एक, उसके बाद ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर, उसके बाद तिरछी तो हम लिख ही दिए हैं, तिरछी। तो आप कुछ भी मान के तीनों रेखा का नाम दे के आप बना सकते हैं, तिरछी, लेटा, खड़ा, जो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, बनाते हैं। पहले ये खड़ा वाला हम लोग देख लेते हैं। खड़ा कहने का मतलब एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। खड़ा रेखा आपको तीन ही मिला और कहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो हम लिखेंगे तीन। इसको साफ करते हैं। खड़ा लाइन हम तीन लिख दिए, ठीक है। अब लेटा हुआ लाइन लिखिए। लेटा हुआ लाइन एक, दो, और कहीं लेटा हुआ लाइन है, कहीं नहीं है, तो +2 कर दीजिए, ठीक। अब आप चलिए तिरछी लाइन की ओर। तिरछी लाइन देखिए, एक, उसके बाद ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 3, उसके बाद ये हो जाएगा 4, और है कहीं तिरछी लाइन, कहीं नहीं है, तो इसमें +4 कर दीजिए। 4 2 6 3 9 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ गए, 9 कैसे, वही करना है आपको, स्टार्ट करके ख़त्म करना है। यहाँ से करना है ख़त्म, एक खड़ा लाइन, 2 खड़ा लाइन, 3 खड़ा लाइन, 3 खड़ा लाइन हो गया। उसके बाद लेटा हुआ लाइन, 1 2, स्टार्ट करके ख़त्म कर देना है जहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये हो गया 2। अब तिरछी, 1 तिरछी, 2 तिरछी, 3 तिरछी, तो +3, और एक तो ये छूट रहा है जो, ये 4, इसीलिए 3 2 5 4 9 टो रेखा है इसमें, सीधा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न वेन आरेखों में से कौन सा वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो क्या है यहाँ पर आपको फल है, सेब है, संतरा है, ठीक है। तो देखिए सेब और संतरा भी तो फल ही है, तो दोनों तो फल के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हम फल बना दिए, ये फल हो गया, इसके अंदर में दोनों आ जाएगा, सेब और संतरा, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के सेब हैं, तो यदि फल है तो इसीलिए दोनों अलग हो जाएंगे। एक को आपको मानना पड़ेगा सेब और एक को मानना पड़ेगा आपको संतरा, ठीक है। फल के अंतर्गत दोनों आएंगे, लेकिन दोनों अलग प्रकार का फल है, इसीलिए दोनों अलग अलग रहेंगे तो सेब के फल के अंदर में ही, ठीक है, रहेंगे फल के अंदर में ही, दोनों फल है लेकिन दोनों अलग प्रकार के फल है। तो इस तरह का किसमें है आपका, इस तरह का आपका ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाहर वाला फल हो गया, अंदर वाला एक ठो सेब और एक ठो संतरा। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि रानी के पिता के चाचा, तो यहाँ लिखते हैं हम रानी के पिता, रानी के पिता के चाचा, यानी रानी के पिता जो है उसका चाचा कह रहा है, तो इसका पिता का कोई पिता होगा, इसका जो भाई होगा वो चाचा हो जाएगा। समझे यहाँ तक कि नहीं, पहले इसको समझिए। यदि रानी के पिता के चाचा, यानी रानी का चाचा नहीं कह रहा है, रानी के पिता का चाचा कह रहा है, तो रानी के पिता हो गया ये, और पिता का पिता होगा तब तो चाचा होगा, तो ये रानी का पिता हो गया और उसके पिता का ये चाचा हो गया। अब आप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अनूप के पिता के पोते हैं कौन, ये जो चाचा है ना, अनूप के पिता के पोते हैं, तो ये चाचा तो किसी का पोता है, तो ये पोता है ना, तो इसके लिए इसका पिता होना पड़ेगा, और पिता का भी पिता होगा, तब ना ये पोता होगा, ये इसका दादा हो गया, ये तो पिता हुआ कि नहीं। अब देखिए आपको बैठाना पड़ेगा क्या, यदि रानी के पिता के चाचा, तो रानी के ये पिता, पिता के ये चाचा, ठीक है। अनूप के पिता के पोते हैं, यानी अनूप के पिता के पोते हैं, तो ये तो जो पिता है ना ये अनूप है, ठीक है, ये अनूप है, वहाँ पर आप अनूप लिख दीजिए। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर अनूप, अनूप हम इसीलिए लिखे कि अनूप के पिता के पोते हैं कौन, चाचा तो ये अनूप का पिता हो गया, और ये पिता हो गया तो ये चाचा तो पोता नहीं बन गया, क्योंकि चाचा का ये अनूप पिता हो गया, और पिता का पिता दादा, तो चाचा तो पोता हो गया, दादा पोता के रिलेशन ये दोनों में हो गया। अब बन गया आपका, अब आप बना लीजिए, सवाल आ जाएगा आंसर। इतना आप अगर लॉजिक को समझ पा रहे हैं तो आप बना लिए, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यदि रानी के पिता के चाचा, रानी का चाचा नहीं कहा, रानी का पिता
अब पिता का भाई तब चाचा हो जाएगा उसका पिता का, ठीक है। रानी के पिता के चाचा का है, रानी के चाचा नहीं, तो ये तो पिता का चाचा हुआ ये तो, चूँकि इसका पिता का भाई है। अब कहा है कि अनूप के पिता के पोते हैं कौन, चाचा के ही बारे में बात हो रहा है ना, कोमा लगा है यहाँ पर। तो ये चाचा तो जो है ये अनूप है, इसका पिता है, इसका पोता तो हो ही गया। तो अब बना लीजिए, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, कहाँ है अनूप, ये अनूप है, रानी से इसका क्या संबंध है, तो रानी का पिता, पिता का पिता दादा, दादा का भी पिता है ये, चूँकि ये दोनों आपस में भाई है। तो पिता का पिता दादा, दादा का पिता परदादा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला बार ये सवाल बन रहा है परदादा वाला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको समझ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरह रीजनिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, और तैयारी अपना बेहतर ढंग से करते रहिए। देखिए निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखाई दी गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो ये इसमें तो 2 नियम लगता है, 3 नियम भी है, तो इसे देखते हैं ऑप्शन छांटने वाला नियम से बन सकता है क्या। किसके पूछा है, लाल पृष्ठ के। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा सामने दिख रहा है वो कभी विपरीत नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो साथ में दिया है वो कभी विपरीत नहीं होगा। पासा में जो पासा आपको दिखाई दे रहा है और जो आपको सामने है वो कभी विपरीत नहीं होंगे, जो विपरीत होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये लाल का जो विपरीत है वो आप कहाँ से देख पाएंगे, वो तो उस पार में है ना, काला का विपरीत भी उस पार में, हरा का विपरीत भी उधर। तो जो आपको दिखाई देता है वो कभी विपरीत नहीं होता है। तो छांटिए लाल पृष्ठ, लाल का विपरीत क्या होगा, तो लाल का विपरीत काला नहीं हो सकता है, हम काट देंगे, हरा भी नहीं हो सकता है, हम काट देंगे। और कहीं लाल दिया है कोई पासा में, कहीं लाल नहीं है, तो आप इससे क्या क्या छांट पाए, काला और हरा। तो आपको हरा ही डी में है तो हरा आप छांट दिए। अब 3 गो तो आप नहीं छांट पा रहे हैं ना, 2 ही तो छटा, काला और हरा, जो कि ऑप्शन में आपको हरा दे रखा था, तो इस नियम से नहीं बना था। हम दूसरा नियम क्या जानते हैं, इस तरह से घर बनाने बोले थे आप लोगों को, 3 घर बनाइए, हो गया। तो यहाँ देखिए काला मिला, यहाँ कॉमन है काला, तो इसमें भी आप लिखिए काला, ठीक है, कलर अलग लेते हैं। तो यहाँ भी लिखिए आप काला, दोनों में काला काला लिख दीजिए, ठीक है। अब आप घड़ी के दिशा में चलिए, काला से आप घड़ी के दिशा में चलेंगे तो आपको पीला मिलेगा पहला पासा में, तो यहाँ आपको पीला लिखना पड़ेगा, ठीक। और दूसरा पासा में काला से घड़ी के दिशा में जाएंगे तो आपको लाल मिलेगा, तो यहाँ पर दूसरा पासा में आपको लाल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप काला से एक घर छोड़ के और आगे जाएंगे घड़ी का दिशा में तो सफ़ेद मिलेगा, तो यहाँ आप सफ़ेद लिख दीजिए, ठीक। फिर आप यहाँ काला से घड़ी का दिशा में एक में गए थे लाल मिला था, अब दूसरी की बारी था तो हरा मिला, तो यहाँ हम हरा लिख देंगे। अब क्या होता है ना, ये सब आपस में विपरीत होता है। तो यहाँ क्या है, पीला है, यहाँ क्या है, लाल है, तो हमारा लाल ही पूछा है, लाल का विपरीत पीला हो जाएगा, ऑप्शन सी सही कर देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। वही होता है, कॉमन जो है उसको पकड़ लीजिए, काला काला दोनों में है, पकड़ के घड़ी की दिशा में लेकिन आपको जाना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका पीला और लाल विपरीत, सफ़ेद और हरा विपरीत, और जो बच गया वो इसका हो जाएगा। यहाँ तो काला काला आप भरे हैं ना, तो आपके पास भूरा बच जाता है, तो काला का भूरा हो जाएगा, जो इधर नहीं भरा पाया वो इसका विपरीत हो जाता है। तो यही तो लॉजिक है इसका, ये तो कितना बार आप लोगों को ऐसे हम बताए भी हैं। चलिए प्रैक्टिस ही तो हम लोग कर रहे हैं, समझ गए। काला काला पकड़ के घड़ी का दिशा में घुमा देना है। आज इतना ही दोस्त हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।